मौजूदगी इसमें गोंडा कलेक्ट्रेट के सामने है, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूजीसी के समर्थन को लेकर के। जिस तरह से यूजीसी का समर्थन जब से ये बिल आया है, पूरे देश, गोंडा ही नहीं पूरे देश में ये आंदोलन चालू है और इसको कुछ पक्ष के लोग जो है उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन और कुछ लोग के जो लोग हैं वो समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे में लेकर कि ये कानून को जो है हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस पर जो है रोक लगा दी है कि किसी प्रकार का जो है देश के अंदर कोई आंदोलन ना होने पाए, कोई ऐसी अनहोनी ना होने पाए। लेकिन लगातार आज भी यह आंदोलन जारी है। आप आवाज सुन सकते हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा जनपद जो है इस समय नीलामय हो चुका है। और उन लोगों को क्या कहना, हम उन लोगों से मुखातिब होंगे जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष यहाँ पर हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस कार्यालय पर लेकर के, और महामहिम राष्ट्रपति को वो संबोधित ज्ञापन देने के लिए आज वो जिलाधिकारी से अभी वह ज्ञापन देंगे। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफी बड़े तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और उनका ये जो नारा, जो स्लोगन आप सुन पा रहे, देख रहे हैं कि जिस तरह से कि यूजीसी को हम लेकर रहेंगे, यूजीसी को हम लेकर के रहेंगे। इस पूरी बात को लेकर के मैं सीधा जनक्रांति न्यूज़ यूपी की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से सीधा मुखातिब होगी कि यूजीसी को लेकर के क्या क्या मांगे हैं। आखिर जब इस मामला जो है, ये प्रकरण आज जो सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गया है, तो यह आंदोलन क्यों चल रहा है, आखिर यूजीसी आखिर क्या ऐसा खतरनाक जो है कानून जो आया है, आखिर कौन से ऐसे शब्द उसमें डाल दिया गया कि पूरे देश में जो विरोधी हैं उनके जो है खलबली मची हुई है। इस सारे मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ लगातार आप बने रहे, जनक्रांति न्यूज़ यूपी को देखते रहिए और लगातार लास्ट में अपना पूरा वीडियो देखने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया, अपना कमेंट जो है जरूर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उसके बाद में मेरा नाम शिवम कुमार है। मुझे लोग कबीर भैया के नाम से जानते हैं और मैं भीम आर्मी जिला संयोजक हूं गोंडा से। और मैं आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं यूजीसी के समर्थन में। ये आप कारण है कि बहुजन समाज को आज बार बार अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर यूजीसी के लिए। देखो, यूजीसी के संबंध में हमारे साथीगण अपना प्रस्ताव रख रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से, डीएम साहिबा को, और ये यूजीसी का जो विरोध वही लोग कर रहे हैं जो बाबा साहब के साथ छुआछूत करते थे, बाबा साहब को पढ़ने नहीं देते थे। वही लोग वो आतंकवादी हैं इस देश के। जो लोग एससी एसटी ओबीसी समाज के जब हक और अधिकारों की बात आती है तो वो लोग विरोध करने का काम करते हैं। और जब एससी एसटी ओबीसी के अधिकार की बात आई है, आप आज नहीं इतिहास उठा के देख लीजिए, वो हमेशा विरोध करते आए हैं। और कुछ लोग जो इसी गोंडा में वो सपना देख रहे हैं कि 2027 में मैं विधानसभा लड़ूंगा, वो जानते हो क्या कहते हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी के छाती पर। सोच लीजिए, वो एक सम्मानित पद पे हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनका सम्मान करता है। लेकिन जब उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों की बात की, तब उन्हें तेली के नाम से पुकारा गया कि वो तेली है, वो सवर्णों का विरोधी है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को इतनी घटिया बातों से संबोधित किया गया जिसका जवाब नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, वो लोग जानते हो क्या कहते हैं हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के भाइयों को? वो लोग कहते हैं कि क्या इन गधों को घोड़ा बनाओगे? अब सोचो उनकी मानसिकता क्या है। तो आप सोचो, जब उनकी मानसिकता यह है तो यूनिवर्सिटियों में हमारे लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बहनों के साथ क्या अत्याचार होता रहा होगा, क्या अत्याचार हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि बहन पायल ताड़वी, जिसका नाम है, वो डॉक्टर पायल ताड़वी उसका नाम है, वो उसके साथ जातिवाद हुआ, जातिवाद के कारण उसे हत्या करनी पड़ी। और जिस तरीके से बहुजन बनाया जाता है, जो कोई गलती का इसका विरोध कर रहा है। देखो, यूजीसी जो कानून है वो एससी एसटी ओबीसी मिनोरिटी, दिव्यांग, महिला और ईडब्ल्यूएस के हित में है, उनके भी हित में है। वो लोग मूल मूर्खों को पता ही नहीं कि
जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उन मूर्खों को पता नहीं कि उनके हित में भी है। उनके बच्चों के साथ अगर कोई किसी के द्वारा अत्याचार किया गया, किसी के द्वारा अशब्द कहा गया, किसी के द्वारा जातिवाद किया गया, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जितना सड़ों के ऊपर होती है उतना SC ST OBC समाज के लोगों के भी ऊपर होगी। आज बहुत सारे पुलिस के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं आपको बता दूं, जब SC ST OBC के अधिकारों की बात आती है, तो ये सरकार जो है ये उनके अधिकारों को छीनने का काम करती है। और जैसे कि आप सोचिए, ये UGC जो बिल है या SC ST OBC के अधिकारों की बात थी, लेकिन ये कुछ लोगों ने, कुछ दुष्ट मानसिकता के लोगों ने, जो देश के सबसे कम संख्या वाले लोग हैं, जिनको फूंक दे बहुजन समाज तो वो तुरंत खत्म हो जाए, फूंक दे अगर हमारा समाज तो गायब हो जाए। लेकिन हमारा जो समाज है, बहुजन समाज है, ये भोला भाला समाज है। बस यही है कि अशिक्षित समाज था, और हम लोगों को अभी भारतीय संविधान से केवल 79 साल हुआ पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, और इनके नाक में दब कर रखा है पूरा बहुजन समाज। और जिस दिन इनके बराबर हो जाएगा, उस दिन तो ये लोग वैसे ही भाग जाएंगे। जनपद चुनाव में बहुजन समाज उन लोगों का विरोध करेगा आगामी विधानसभा चुनाव में। जो दो विधायक हैं वो गुलाम हैं, वो सत्ता के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं, वो चाटुकार लोग हैं। बाबा साहब के साथ उन्हीं लोगों ने गद्दारी की, उन्हीं लोगों ने धोखा दिया, ऐसे लोगों ने ही धोखा दिया था बाबा साहब को। मैं आपको बता दूं कि 131 सांसद हैं पार्लियामेंट में, संसद भवन में SC के, लेकिन कितने लोगों ने ये UGC का समर्थन किया? आप स्वयं सोचिए, किसी ने नहीं किया। लेकिन एक अकेला सांसद जो कि पूरे संसद पर सैकड़ों सांसदों पे भारी है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। तो क्या 27 के चुनाव में बहुजन समाज के लोग करेंगे? आपको मैं बता दूं, जो UGC का विरोध कर रहे हैं, उन्हें बहुजन समाज जब उनके द्वार पे आए, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं अपने समाज के लोगों को कि जब वो जो इस बिल का विरोध कर रहा है, वो अगर आपके दरवाजे पर आए तो उसे चप्पल उतार के मारने का काम करो, क्योंकि वो आपके हित में आपकी कितनी आवाजों को उठाने का काम करता है। आप ही सोचो, जब आपके अधिकारों की बात आती है तो विरोध करने का काम करता है। वो आपके हित में है, वो आपके अधिकारों की आवाज उठाने का काम करता है। और आप सोचिए, इसी गोंडा जिला में 7 विधानसभा है, और सातों विधानसभा में भाजपा का विधायक है, और हमारा गोंडा जिला विकास के मामले में 75वें नंबर पे आता है। सोच लीजिए, ये गोंडा जिला है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये जो सरकार है, ये आपको बता दूं, ये सरकार जो है ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश है। उनका कहना है कि सरकार में इतना विकास हुआ है। मांग नहीं